सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर टेक। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काली लिनक्स को ड्यूल बूट में कैसे रन करा सकते हैं। यानी कि जब आप चाहें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं और जब आप चाहें सेम सिस्टम में काली लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग चाहते हैं काली लिनक्स के बारे में जानना, उसे सीखना। इसलिए मैं यहाँ पे काली लिनक्स को चूज कर रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोज में और भी लिनक्स डिस्ट्रॉस को यूज करेंगे। यहाँ पर ड्यूल बूट में काली लिनक्स को रन करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको जरूरत है काली लिनक्स की आईएसओ की। देन उसके बाद आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत है जिसको आप बूटेबल बनाएंगे। नंबर 3 पे आपको जरूरत है एक पेन ड्राइव बूटेबल टूल की, जिसकी मदद से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो इन चीजों की आपको जरूरत है और कैसे इनको डाउनलोड करना और कैसे प्रोसेस करना है, चलिए चलते हैं अपने सिस्टम में और देखते हैं पूरा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक। तो गाइस, काली लिनक्स को विंडोज के साथ ड्यूल बूट रन कराने के लिए हमें जरूरत है सबसे पहले काली लिनक्स की आईएसओ की। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखी है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करनी है। तो आपको जाना सीधा गूगल पे और लिखना है kali.org। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसका इंटरफेस आप देख लीजिए। पूरा यहाँ पर काली लिनक्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दे रखी है, किस किस मॉड्यूल पे आप इसको रन कर सकते हैं और क्या क्या यूजेस हैं काली लिनक्स के, कैसे लाइव रन कर सकते हैं, कैसे ऑफलाइन रन कर सकते हैं, सभी चीजें। ठीक है, हम सीधा चलते हैं यहाँ पे डाउनलोड के पेज पे। डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 तरीके के यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने के लिए। 64 बिट बेस्ड सिस्टम के लिए, 32 बिट बेस्ड सिस्टम के लिए और एप्पल M1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 64 बिट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए, वीकली, एवरीथिंग, नेट इंस्टॉलर और इंस्टॉलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंस्टॉलर डायरेक्ट ऑफलाइन जो इंस्टॉलर है यहाँ पे आप जहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट ऑफलाइन इंस्टॉलेशन विद कस्टमाइजेशन, इसको हम डाउनलोड करेंगे, जो कि नियर अबाउट 2.7 और 8 GB का है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम में आप इस आईएसओ को डाउनलोड कर लेंगे। आईएसओ डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है विद द हेल्प ऑफ काली लिनक्स आईएसओ इमेज। ठीक है, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए काफी सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे आप वेंटॉय से बनाइए, रूफुस से बनाइए, या फिर किसी अदर मेथड से बनाइए, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से बनाइए, जो आपको सुटेबल लगे। मैं यहाँ पे वेंटॉय यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गूगल पर जाता हूँ और एक टूल यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ जिसका नाम है वेंटॉय। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड वेंटॉय मैंने लिखा और यहाँ पे वेंटॉय की वेबसाइट पर गया। ठीक है, मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये टूल ना हो तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेंटॉय की वेबसाइट पे गए और यहाँ पे windows.zip वाला हमने यहाँ पे टूल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे इस तरीके से आपको लिंक मिलेगा गिटहब की वेबसाइट पे और यहाँ पर आपको ये वाला लिंक फॉलो करना है, वेंटॉय windows.zip। ठीक है, इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे। देन आप इस टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जिप फाइल आएगी, इसलिए आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट मैंने करा और यहाँ पे फोल्डर बन गया है वेंटॉय का, और आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे मेक श्योर कि आपकी पेन ड्राइव प्लग इन होनी चाहिए। मैं आपको पेन ड्राइव अपनी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल एक्सप्लोरर में गया और ये मेरी पेन ड्राइव है 64 GB की, 58.4 GB इसमें स्पेस खाली है। ठीक है, वेंटॉय को ओपन करते हैं और इस टूल को ओपन करते हैं, वेंटॉय टू disk.exe। इस फाइल को आपको ओपन करना है। ये फाइल ओपन होगी और इसका इंटरफेस आप देखिए। यहाँ से आप अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट इस प्रोसेस को रन कर देंगे। ठीक है, मैंने बहुत तेजी से यहाँ पे आपको शो किया। जस्ट यहाँ पे आपको पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो काली लिनक्स की आईएसओ है, इसको आपको अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है। ठीक है, पेन ड्राइव आपकी बूटेबल हो चुकी है, जस्ट उसमें आप इमेज ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस काली लिनक्स की आईएसओ को ट्रांसफर कर देता हूँ, सेंड टू का ऑप्शन यूज करके अपनी पेन ड्राइव में सेंड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कॉपी प्रोसेस यहाँ पे रन हो गया है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कॉपी प्रोसेस के कंप्लीट होने का। देन हम चलेंगे अपने लैपटॉप में, जिसमें हमें विंडोज के साथ काली लिनक्स को ड्यूल बूट में रन करना है। तो यहाँ पे हम आगे अपने लैपटॉप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10 इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है और मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ड्राइव है जो कि 240 GB की हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है, जिसमें 223 GB का इसमें स्पेस शो कर रहा है, जिसमें से 202 GB फ्री है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं विंडोज की फाइल है, विंडोज 10 की फाइल है। ओके, हमें क्या करना है, इसी सिस्टम में विंडोज के साथ काली लिनक्स को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे और डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट में आपको आपकी डिस्क शो कर देगा कहां कहां कितना कितना स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सी ड्राइव का स्पेस देखिए। मैं चाहता हूं कि इसी सी ड्राइव में, मेरे पास और कोई अलग से हार्ड ड्राइव तो है नहीं, मेरे पास सी ड्राइव है और इसी में से मैं स्पेस बनाऊंगा अपनी नई
अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काली लिनक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ड्राइव आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसमें से कुछ स्पेस श्रिंक कर लेंगे। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, श्रिंक वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। देन यहाँ पे आपको वो अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे लिखना है जितना आप श्रिंक करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि काली लिनक्स जो मैं अपने सिस्टम में ड्यूल बूट में रन करूंगा, आई गेस कि यहाँ पे 40 जीबी मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें स्पेस लिखना है वो एमबी में लिखना है। तो मैं मोटा मोटा तौर पे मान के चल रहा हूं कि 40,000 में अगर लिख दूं तो यहाँ पे 40 जीबी के लगभग बराबर हो जाएगा। मैं 1024 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 40,000 यहाँ पे लिख दिया। दैट मीन कि 40 जीबी के समथिंग का यहाँ पे जो स्पेस है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए, और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 39.06 जीबी के समथिंग यहाँ पे एक अलग से स्पेस आ गया है जो कि अनएलोकेटेड स्पेस है। तो यहां पे ये मेन चीज समझने वाली है कि आपको ड्यूल बूट में रन कराने के लिए और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए जिसका फाइल सिस्टम ही अलग है, उसके लिए आपको एक अलग से अनअलोकेटेड स्पेस की नीड होगी। ठीक है, अगर सपोज आपके पास कोई ड्राइव है पहले से, सपोज सी ड्राइव में आपके पास विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है और डी ड्राइव आपकी पूरी खाली पड़ी है, तो उस डी ड्राइव को आप यहां पर डिस्क मैनेजमेंट से राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास अनअलोकेटेड स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास सी ड्राइव में प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है तो आप इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, श्रिंक कर देंगे तो अनअलोकेटेड स्पेस यहां पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट ये प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि आपको अपने प्री डिफाइंड स्पेस में से अनअलोकेटेड स्पेस बनाना है, जिससे कि हम लिनक्स इंस्टॉल करते टाइम, काली लिनक्स इंस्टॉल करते टाइम पार्टीशन अपने हिसाब से बना पाए। ओके, तो यहां पे अनअलोकेटेड स्पेस हो गया है। अब अपनी विंडोज को शट डाउन कर देते हैं हम। ठीक है, शट डाउन किया हमने। यहाँ पे शट डाउन करने के बाद पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं, जो वेंटॉय की हेल्प से हमने बूटेबल बनाई और पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में प्लग इन किया। और अब अपने लैपटॉप को हम बूट ऑप्शन मेन्यू का यूज करके पेन ड्राइव से बूट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बूट ऑप्शन मेन्यू का यूज किया और पेन ड्राइव से अपने इस लैपटॉप को बूट कराया। यहां पर आप देख सकते हैं पेन ड्राइव सेलेक्ट की और यहां पे वेंटॉय का टूल ओपन हो गया और काले लिनक्स की आईएसओ उसमें नजर आ रही है, जो कि स्टैंडर्ड आईएसओ हमने ट्रांसफर करी थी। ठीक है, आपको इस पर एंटर बटन दबाना है और एंटर बटन दबाते ही यहां पे काले लिनक्स का आपके पास ऑप्शन आ गया है। आपको क्या करना है काले लिनक्स की आईएसओ इमेज की पेन ड्राइव के साथ। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ग्राफिक इंस्टॉल, एडवांस ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ग्राफिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यानी कि एंटर बटन प्रेस करना है। आपका ग्राफिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहां पर आपके सामने सेटअप जो है स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे और कंटिन्यू बटन उधर कॉर्नर में आएगा, आप कॉर्नर में कंटिन्यू बटन दबा देंगे। देन नेक्स्ट इज आपके पास लोकेशन सेलेक्ट करने का आएगा, जिस भी कंट्री से, जिस भी लोकेशन से आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। देन कॉन्फिगर योर कीबोर्ड यहाँ पे लिखा आएगा। हम मोस्टली अमेरिकन, यूएस इंग्लिश का कीबोर्ड यूज करते हैं, तो आप अमेरिकन इंग्लिश सबसे टॉप में आ रहा है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज आप जो कीबोर्ड लेआउट यूज करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कुछ प्रोसेसिंग होगी। देन यहाँ पे आपके पास नेटवर्क हार्डवेयर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, मेरे लैपटॉप में दोनों ही तरीके के हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, इथरनेट भी और WLAN भी, इसलिए यहाँ पे दोनों शो कर रहा है। और यहाँ पे आप उस हार्डवेयर के साथ कंटिन्यू करेंगे जिसके साथ इंटरनेट आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वायरलेस WLAN यहाँ पे हार्डवेयर यूज करूंगा, क्योंकि मैं इससे इंटरनेट कनेक्ट कर पाऊंगा इजीली। ठीक है, इथरनेट केबल से मैंने इंटरनेट यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं WLAN का यूज कर रहा हूँ और कंटिन्यू दबाऊंगा। तो आपको भी वो यहाँ पर हार्डवेयर चूज करना है जिससे आप करंटली इंटरनेट कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे WLAN चूज करके कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर द नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पे मेरा WLAN जो हार्डवेयर है वो सभी वाईफाई को सर्च करके मुझे शो कर रहा है। मैं अपने नेटवर्क से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और की यहाँ पे एंटर करता हूँ अपने वाईफाई की, जिससे कि ये जो लैपटॉप है काली लिनक्स जो है वो अभी इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट की एंटर करी और कंटिन्यू यहाँ पर दबा दिया, जो कि कोने में बटन है। ठीक है, देन हमारा जो सिस्टम है काली लिनक्स जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा होस्ट नेम एंटर करने का, जो कि बाय डिफॉल्ट काली है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे B2D कर दिया है। डोमेन नेम आप ब्लैंक रहने दे सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो यूजर नेम है वो बस टुडे टैग के नेम से क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बस टुडे टैग मैंने यहाँ पे एंटर करा, देन कंटिन्यू दबाया।
ठीक है। बस्टरी टैग के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यूजर नेम, द फर्स्ट नेम इज अ रीजनेबल चॉइस, यहां पे लिखा आ रहा है। तो जो यूजर नेम का फर्स्ट नेम है बस टुडे, यहां पर उस नेम से यहां पे यूजर नेम हमारा क्रिएट कर रहा है। देन यहां पे पासवर्ड हम एंटर कर देंगे। पासवर्ड आप एंटर करेंगे जो भी पासवर्ड आप एंटर करना चाहें जिससे आपका काले लिनक्स लॉगिन हो पाएगा। तो वो मैंने एंटर करा और कंटिन्यू करा और उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। अब यहां पर ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले तो जो भी स्टेप्स थे आपके पास ऑप्शनल थे, जो आपको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां पे आपको ध्यान से अपना फोकस यहां पे रखना है वीडियो की तरफ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अब आ रहा है पार्टीशन डिस्क का ऑप्शन, जिसमें अब आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहां पर हम मैनुअल तरीके से पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो मैनुअल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम डुअल बूट बना रहे हैं, तो हमें सब चीज मैनुअल तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे सिस्टम का जो डेटा है वो भी जा सकता है। और यहां पे मैं आपको फिर से मेक श्योर आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप इस तरीके के प्रोसेस करने से पहले आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप आप ले लें, जिससे कि आपको बाद में असुविधा ना हो। हालांकि किसी तरीके की दिक्कत आएगी नहीं, आप सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, बैकअप वगैरह लेके रखें, ठीक है। मैनुअल पे क्लिक करके हम आगे बढ़े और यहां पर आप देख सकते हैं इस इंटरफेस में यहां पे जितनी भी हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में इंसर्टेड है वो यहां पे आपको शो करेगी। आप देख सकते हैं मैं मिनिमाइज करके यहां पे आपको बता रहा हूं, ये मेरी पेन ड्राइव है और ये मेरी एसएसडी है 240 जीबी की। अब हमें पेन ड्राइव के साथ तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हम अपनी हार्ड ड्राइव में चलते हैं और यहाँ पे हमें फ्री स्पेस शो कर रहा है 41.9 जीबी का, ठीक है। हमने 40 जीबी के समथिंग यहाँ पे स्पेस बनाया था। अब इसके अलावा जो भी इधर उधर से जो भी अनअलोकेटेड स्पेस होगा उसको यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे टोटल स्पेस आपको शो कर रहा है 41.9 जीबी का। अब हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो इसी में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीन तरीके के हम यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करेंगे। एक तो बूट पार्टीशन क्रिएट करेंगे जो कि सिर्फ बूट फाइल को बूट करने के काम आएगा, ठीक है। एक हम स्वैप पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसमें अगर सपोज आपके पास रैम लिमिटेड है, ठीक है, मैं ये ऑप्शनल तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास 8 जीबी 16 जीबी रैम है तो आपको स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 4 जीबी के समथिंग पार्टीशन है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन हो पाए, इसलिए हम यहाँ पे स्वैप पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसमें आपके रैम के अमाउंट का जो स्पेस है वो फिजिकल ड्राइव से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर फ्री स्पेस पे क्लिक करके हमने कंटिन्यू किया और सबसे पहले यहां पर क्रिएट अ न्यू पार्टीशन पे क्लिक किया, ठीक है। यहां पे जो स्पेस है वो हम यहां पे 1 जीबी मैं डिफाइन करता हूं बूट पार्टीशन के लिए। जीबी आप लिखा रहने देंगे, उससे पहले का जो न्यूमेरिक लेटर्स हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। जीबी आप लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्पेस को एमबी में ले लेगा, ठीक है। तो यहां पे 1 जीबी हमने डिफाइन किया, देन बिगिनिंग पे क्लिक किया, देन कंटिन्यू किया और यहां पर आप देख सकते हैं नेम, देन यूज एज ext4, यहां पे फाइल सिस्टम आ रहा है। माउंट पॉइंट में आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां से आप /boot यहां पे सिलेक्ट करेंगे, स्टैटिक फाइल्स ऑफ द बूट लोडर। तो बूट लोडर की फाइल्स के लिए हम ये 1 जीबी का पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि इजीली हमारा जो काले लिनक्स है वो बूट हो जाए, कोई दिक्कत ना है, मर्ज ना हो विंडोज के साथ, इसलिए अलग से हम क्रिएट कर रहे हैं। देन इसके बाद सबसे नीचे डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पे बूट पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया 1 जीबी का। अगला, ठीक है, वापस से फ्री स्पेस पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, क्रिएट न्यू पार्टीशन, देन फिर से कंटिन्यू और यहाँ पे सपोज मैं 6 जीबी दे रहा हूँ स्वैप पार्टीशन को, ठीक है। 6 जीबी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप 5 जीबी 6 जीबी 4 जीबी दे सकते हैं अगर आप 4 जीबी की समथिंग रैम यूज कर रहे हैं। देन बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू करके वापस से, देन वापस से कंटिन्यू पे क्लिक हमने किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज एज पे आपको क्लिक करना है और स्वैप एरिया पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस बार आपको यूज एज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि हम बूटेबल पार्टीशन नहीं बना रहे हैं, ये स्वैप एरिया हम क्रिएट कर रहे हैं। देन आप यहाँ पे डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास जितना स्पेस बचा हुआ है उसको आप काली लिनक्स के फाइल्स के इंस्टॉलेशन के लिए रख दीजिए। तो मैंने पूरा का पूरा पार्टीशन या क्रिएट न्यू पार्टीशन पे क्लिक किया, इस बार मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। जितना स्पेस बचा हुआ है सबको यूज ले लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिना कोई चेंज किए, पार्टीशन डिस्क में कोई बिना चेंज किए, डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट, स्वैप और यहाँ पे हमारा काले लिनक्स का पार्टीशन क्रिएट हो गया है। देन जस्ट अब आपको फिनिश पार्टीशनिंग पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं कौन कौन से पार्टीशन आप क्रिएट कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया और पार्टीशन डिस्क यहाँ पे हमारा क्रिएट होना शुरू हो गया है, जितने भी प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो गए। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का। मैं यहाँ पे सभी तरीके के सॉफ्टवेयर अपने काले लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए जो अनचेक्ड हैं उन्हें भी मैं चेक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इनको चेक किया और चेक करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं।
कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई है और जो हमारा काले लिनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद जस्ट आपके पास एक ऑप्शन और आएगा डिस्प्ले मैनेजर को यहाँ पे चूज करने का। आपके पास 3 तरीके के डिस्प्ले मैनेजर यहाँ पे शो हो रहे हैं, GDM3, लाइट डीएम, देन SDDM। तो डिफॉल्ट जो डिस्प्ले मैनेजर है GDM3 हम यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो GDM3 पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा टाइम लेगा 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद आपके पास इस तरीके से फिनिश द इंस्टॉलेशन की विंडो आ जाएगी जिसमें आपके पास लिखा आ रहा है इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, सो इट इज टाइम टू बूट इनटू योर न्यू सिस्टम, मेक श्योर टू रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया। यानी कि इस पॉइंट पर आप जो पेन ड्राइव है उसको अपने सिस्टम से निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि कंटिन्यू टू रिबूट लिखा आ रहा है। कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं फिनिश द इंस्टॉलेशन लिखा आ रहा है, और जब आपका सिस्टम यहाँ पे बूट होगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका सिस्टम यहाँ पे बूट हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बूट हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे अब काली लिनक्स में अगर बूट करना है तो मैं वापस से इसको रीस्टार्ट करता हूं, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद यहां पर मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और मैं वापस से अब बूट ऑप्शन मेन्यू में जाऊंगा, ठीक है। जैसे हमेशा हम जाते हैं अपने बूट ऑप्शन मेन्यू में, हमें किस चीज से बूट करना है, तो हमने अपने क्या है हार्ड ड्राइव के अलग अलग पार्टीशन कर लिए हैं और अलग अलग तरीके से उनको बूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट डिवाइस ऑप्शन में मैं गया और बूट डिवाइस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, OS बूट मैनेजर, विंडोज बूट मैनेजर, और OS बूट मैनेजर दूसरा काली, ठीक है। तो हम काले लिनक्स से बूट करना चाहते हैं तो हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर बटन प्रेस किया और आप देख सकते हैं जो काले लिनक्स का ग्रब बूट लोडर है वो ओपन हो गया, और यहां से भी आप विंडोज में भी बूट कर सकते हैं। यहां पर भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके बायोस का या फिर UEFI का जो भी है स्टार्टअप प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपके पास हो सकता है कि डायरेक्ट इस तरीके के ऑप्शन आ जाए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको इस तरीके से बूट ऑप्शन मेन्यू में जाके नेक्स्ट OS सेलेक्ट करना पड़े। तो यहाँ पे इस बार हम काले लिनक्स पे क्लिक करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें काले लिनक्स में बूट करना है। पेन ड्राइव हमने कोई नहीं लगा रखी और काले लिनक्स पे हमने टैप किया और आप देख सकते हैं काले लिनक्स का जो स्टार्टअप लोगो है वो यहाँ पर आ गया है और काले लिनक्स बूट होना शुरू हो गया। यूजर नेम आ गया है bustray-tech, इस पे हम टैप करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपना जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे एंटर करते हैं काले लिनक्स का 12345, जो एक नॉर्मल पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था। एंटर बटन प्रेस किया और आप देख सकते हैं काले लिनक्स में हम लॉग इन करने जा रहे हैं, ठीक है। काले लिनक्स का आप इंटरफेस देख सकते हैं और काले लिनक्स में हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया, यानी कि जो हमारा सिस्टम है, जो लैपटॉप है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक ड्यूल बूट लैपटॉप हो चुका है। सभी एप्लीकेशन वगैरह मैं काले लिनक्स की यूज कर सकता हूँ और काले लिनक्स की जो के साथ जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को विंडोज के साथ ड्यूल बूट बना सकते हैं काले लिनक्स के साथ। तो गाइस देखा आपने कितनी आसानी से हमने यहाँ पे अपने सिस्टम में विंडोज 10 के साथ काले लिनक्स को एज अ ड्यूल बूट यहाँ पे रन किया, और अब मैं चाहूँ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो काले लिनक्स हो चाहे वो विंडोज हो, जब चाहे यूज कर सकता हूँ। आप भी ट्राई कीजिए और मेक श्योर इस तरीके की प्रोसेस करने से पहले आप अपने सिस्टम का बैकअप जरूर तैयार रखें, जिससे कि आपको बाद में किसी तरीके की गलती अगर आप करते हैं तो डेटा का नुकसान ना हो। हालांकि अगर आप स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेटा का नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने नुकसान से बचने के लिए बैकअप जरूर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।